हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? तो कोई ऐसा नंबर जो रिएक्शंस के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देता है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन होता है। जैसे आप देखते हैं किसी हर स्कूल में हर टीचर का कुछ ना कुछ फेवरेट स्टूडेंट होता है। वो बच्चा क्या करता है, पूरा इन्फॉर्मेशन वो टीचर को देता है या उस आदमी को देता है कि वो क्लास में ऐसे कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो अच्छा कर रहा था, वो नहीं पढ़ता है, वो मतलब आपका शिकायत करता है, ऐसे सब चीज़। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। जो नंबर हम लोग को किसी रिएक्शंस के बारे में बताए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन, तब उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। डेफिनेशन हमने लिख दिया है, द नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रिएक्शन वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आप उस नंबर को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, इतना लिखिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। लिख लिए? चलिए अब हम लोग इसको जरा सा समझने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम्स, इसका रूल्स है डिटर्मिनेशन फॉर रूल 1, डिटर्मिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। How we will determine the oxidation number? We should follow the following rules. देखिए, फर्स्ट रूल है कि आप किसी भी एलिमेंट अगर आपको दिया हो, कोई भी एलिमेंट दिया हो जो अनकम्बाइंड फॉर्म हो या सिंगल फॉर्म में हो या फिर फ्री स्टेट में हो, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में बोलना हो एक वर्ड में तो उसको बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म। तो अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंटल फॉर्म में हो तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। इसको नोट कर लीजिए। द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इज जीरो। ठीक है, उनका कितना होगा? जीरो। जैसे H2, तो H2 तो इसी स्टेट में आता है तो इसका जीरो होगा। N2 इसी फॉर्म में पाया जाता है, जीरो। O2 कितना होगा? जीरो। ठीक है, चलिए रूल 2 क्या कहता है, इसको देखिए। अगर किसी एलिमेंट पे चार्ज प्रेजेंट हो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। किसी एलिमेंट पे अगर चार्ज जितना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। इसको लिख लेते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी सब्सटेंस, एनी एटम लिख लीजिए, इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल H प्लस, इतना इसका कितना हो जाएगा? +1। Cl माइनस कितना? -1। OH माइनस कितना हो जाएगा? -1। Mg2 प्लस, इसका कितना हो जाएगा? 2 प्लस। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे डिस्कस हम लोग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 समझाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, कि ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल इस फॉर्मेट में रहता है। ये 1 है, ये 2 है, बीच में रहता है 3 से लेकर 12 तक 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा ग्रुप 1 में उसका सबका कितना चार्ज होगा? +1। ठीक है, इसमें जो होगा उसका +2 और 17 में होगा इसका -1, इसका -2। ठीक है, तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे उसका कितना लेंगे आप? +1। इसमें जितने होंगे उसको कितना लेंगे? +2। 17 में, ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका कितना लेंगे? -1। ऑक्सीजन फैमिली का -2 जनरली होता है, लेकिन ये चेंज करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए आप -2 ले सकते हैं। सेम नाइट्रोजन के लिए -3 लेते हैं, लेकिन ये नीचे जाएंगे तो चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, नोट कर लिए? गुड। अब देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक शॉर्ट में हम फिर से लिख देते हैं, आप इसको ध्यान रखिए। ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होगा उसका +1, ग्रुप 2 में जो भी होगा उसका +2, ग्रुप 17 में होगा उसका -1, ग्रुप 16 में होगा उसका -2।
15 वाले को भी ले लीजिए -3, लेकिन ये चेंज भी होता है, ये सब का चेंज होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट में चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बस। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद बोलता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझिए कि जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, उस टोटल का सम जो होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट रूल पे हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 फॉर न्यूट्रल कंपाउंड। अगर कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब उस पर चार्ज नहीं है, तो उसका कितना होगा 0। जैसे CH4 है, इसका टोटल का सम कितने के इक्वल लेंगे 0। जैसे SO4 है, इस SO4 2 माइनस हो गया, तो इसमें 0 नहीं लेंगे, इसका -2 लेंगे, क्योंकि इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं था। तो आयनिक कंपाउंड के लिए, मतलब फॉर आयंस, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स चार्ज। समझ पा रहे होंगे इस बात को कि टोटल का सम आप कितना लेंगे, उसके चार्ज के इक्वल। अगर चार्ज कुछ नहीं है तो 0 ले लेते थे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते। नोट कर लिए थे, चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, और फिर हम आपको डिटेल में बताएंगे कहाँ कहाँ फेल होता है, रूल्स गड़बड़ाता है, उसको भी हम लोग डिटेल में समझाएंगे। जैसे अभी उतना डिटेल नहीं जाना है, कुछ क्वेश्चन करके देते। जैसे हम आपको बोले CH4 में C का निकालिए, ठीक है, तो इसको X मान लेंगे। दूसरा एलिमेंट आएगा तो प्लस साइन, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, तो इसका +1 हो जाएगा। कितना हाइड्रोजन है 4 × 4, कोई चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल में 0, तो x + 4 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -4, ठीक है, समझ रहे होंगे। जैसे ये देख लीजिए H2SO4, इसमें सल्फर का निकालना है, तो इसको x मान लीजिए। ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का है, तो इसका -2 होता है,